नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किया अपने गृह जनपद में तूफानी दौरा। साधा बीजेपी पर निशाना, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भाजपा को राष्ट्र के लिए खतरा बताते हुए भाई भाई को लड़ाने वाली देश की शांति पूजा में जहर घोलने वाली पार्टी बताया। मथुरा जनपद के लोगों से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा, अगर मथुरा के भले लोगों ने सांप्रदायिकतावादी भेदभाव करने वाली योगी सरकार को नहीं हटाया तो देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। अपने चुनावी दौरे में उन्होंने मथुरा वासियों पर गर्व करते हुए कहा कि मथुरा वासी अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। साथ ही स्वयं का गृह जनपद होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है देश को सुलगने से बचाएं और 10 फरवरी को मतदान बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, सांप्रदायिकता के खिलाफ करें ताकि देश सुरक्षित हाथों में जा सके। राजू सिंह की रिपोर्ट। और दूसरे नंबर पे आप प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आप दोनों महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रहे हैं। यहाँ आप उनके भी विरुद्ध लड़ रहे हैं और आपके पुराने साथी जिनको कि हिंदुत्व का पुरोधा कहा जाता है, भाजपा, जिसमें संघ भी है, भाजपा भी है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। और सही मायने में यदि देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व सबसे उग्र हिंदुत्व था। उसके बाद फिर आपको प्रत्याशी उतारने की उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों जरूरत पड़ी और कितने प्रत्याशी उतारे हैं? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हिंदुत्व का ढोंग करते हैं उनका चेहरा उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिंदुत्व के नाम पे जनता की आस्थाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका चेहरा बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम उनके साथ सरकार में थे, 25 साल साथ निभाया, और उन्होंने जो हमारे साथ भी विश्वासघात किया तो वो जनता का क्या करें, आप समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि ऐसे हिंदुत्ववाद जो झूठ के ऊपर बना हो, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभरा हो, उसका पर्दाफाश करना एक सही हिंदुत्ववादी सोच की पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी से हमने चुनाव आकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बाकी रही दूसरों की बात। महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही है और वो चलती रहेगी। 5 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, पर एक नई रूपरेखा, नई, मैं मानती हूँ, एक ऑपोजिशन और नए अलायंसेस की ज़रूरत है। पार्टियों को अपने अपने क्षेत्रों से निकलने की ज़रूरत है। दूसरे क्षेत्रों में जैसे हमने अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी दूसरे राज्यों में भी करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आप राज्यसभा सांसद हैं, अपनी निधि से अभी तक आपने ब्रज क्षेत्र के लिए कुछ घोषणा की या करने जा रही हैं? हमारी, जय मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हमारी तो MP लैब फंड्स ही खत्म कर दिए थे जब से हम आए राज्यसभा में। तो अगर हमने सोचा भी होगा हम नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी MP, और ख़ास करके विपक्ष का MP, किसी तरीके की सेवा कर पाए। जिन लोगों के हाथ में निधि थी 3 साल पहले आप चुनकर भेजे हैं, शायद 2019 में, है ना, 3 साल हो गए, उन्होंने तो अपनी धनराशि नहीं खर्च की। आप हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे खुशी हुई कि आपको इस बात की उम्मीद हमसे है कि महाराष्ट्र के MP, मथुरा की बिटिया, पहले और भी वहाँ पे सांसद यहाँ MP लैब लगाते रहे। फंड्स, हाँ, तो मैं बता रही हूँ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज।